नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम देने जा रहे हैं एनटीपीसी सीबीटी ग्रेजुएट सीबीटी वन वाला लाइव मॉक टेस्ट। और देखते हैं कितने स्कोर आता है और किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करते हैं। आप लोग इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप प्लाज्मा कंटेन्स एंटीबॉडीज ए एंड बी? ए एंड बी इसको बाद में करते हैं। नेक्स्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब आया था? फोर 1980 में आया था। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनोडाइजिंग प्रोसेस? अच्छा, एनोडाइजिंग प्रोसेस का एग्जाम्पल बाद में देखते हैं। नेक्स्ट, कहता है इफ वन इज एडेड टू each odd digit and one is subtracted from each even digit from this number, what will be the difference between the highest and the lowest digits in the number sum form? अच्छा, एक को अगर ऑड डिजिट के अंदर ऐड कर दिया जाएगा तो देखो सबसे बड़ा नंबर कौन हो सकता है इसके अंदर ऑड डिजिट में? वो 7 है, 7 में एक ऐड कर देंगे 8। इफ वन इज सेपरेट फ्रॉम इवन डिजिट और सबसे ज़्यादा 1, तो ये जाएगा 7। अगर 7 ही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, कहते हैं नो एडजेक्टिव्स कहते हैं नो एडजेक्टिव्स आर नाउन। ठीक है भाई। सम नाउन्स आर नॉट प्रोनाउन। कुछ नाउन ऐसे हैं जो प्रोनाउन नहीं है। बना दिया डायग्राम। ओके, अब देखो ये क्या कहना चाहता है। कहना चाहता है सम प्रोनाउंस आर एडजेक्टिव। देखो, प्रोनाउन ये रहे, एडजेक्टिव ये रहे, कोई रिलेशन ही नहीं है। नो प्रोनाउंस आर एडजेक्टिव। हाँ बिल्कुल। पर एडजेक्टिव और प्रोनाउन के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। क्या बच गया? सम प्रोनाउंस आर नाउन एज ए। अब देखो सम प्रोनाउन एडजेक्टिव, सम प्रोनाउंस आर, ये क्या है? इधर और का केस हो गया, तो ये हो जाएगा आपके पास बी। कहता है सम एम आर क्यू ऑल वी आर क्यू। यहाँ पर भी हो गया ऑल वी आर क्यू। कहता है सम क्यू आर एम। सम क्यू आर एम एकदम सही है। नो एम इज वी, एम और वी में कोई रिलेशन नहीं है, तो सिर्फ हमारे पास फर्स्ट पता। ओनली कंक्लूजन वन फॉलोस। उसके बाद देखो फोर क्लस्टर लेटर्स ऑन देयर्स तेरह लाइक इन सम, ठीक है बताना है। इसमें देखो आप 15 20 1 10 21। ओके ठीक है, आगे चलिए। तो इसमें कुछ रिलेशन दिख रहा है? यहाँ पर 5 बड़ा होगा, यहाँ पे 7 बड़ा है, यहाँ 9 बड़ा है, यहाँ 11। एकदम सही है। ठीक है, दूसरा देखो 20 25 6 17 4। ठीक है, 5 बड़ा है, 7 बड़ा होगा। ठीक है, बिकॉज 6 + 1। ठीक है, यहाँ पर 9 नहीं, ये गलत है। 9 6 17 11 बढ़ रहा है यहाँ पे। इसमें देख लेना जरा, 8 13 20 5 और 18। तो 5 बड़ा है, 7 बड़ा है, यहाँ पर देखिए 6 प्लस का 6 फिर प्लस का 5 11। तो ये नहीं बढ़ रहा है, ये सही हो जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे 11 और यहाँ पे 13, तो यहाँ पे कितना बढ़ गया ये? 9 + 4 13। ठीक, पहला इसका आंसर है। नेक्स्ट चलिए। कहते फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। नेक्स्ट, which one of the following is not considered as a three jewels of Chinese upright faith? याद है कैसे याद करा था? KFC। ठीक है, तो L नहीं है। कहता है which among the following is not a merit of batch operating system? अच्छा, BOS। ओके ठीक। lack of interaction between user and the job,
The speed of the process is slow, so output take time. The CPU is in the idle condition. All of the above. देखो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पूरा बैच जाता है एक बार में। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। तो लैक ऑफ इंटरेक्शन होता है बिटवीन यूजर एंड द जॉब। ये भी सही है। द स्पीड ऑफ इज नॉट अ मेरिट। इसमें मेरिट की कंडीशन पूछी हुई है, मतलब कि मेरिट का शब्द गलत है, वो डिमेरिट है। बाद में देखते हैं इसको। हु इज द फाउंडर ऑफ द रामकृष्ण मठ एंड रामकृष्ण मिशन? ये स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट चलिए। ओके, इस क्वेश्चन को करते हैं। कहता है कि एस का मतलब क्या, मल्टीप्लाई 9Q 7 का मतलब 9 - 7 टू आर का मतलब प्लस, क्यू का मतलब माइनस है, और पी का मतलब डिवाइड बाय 2 है। तो 5 ये आ गया। 10 × 5 = 15। कहता है गीता गोविंद वॉज रिटन बाय जयदेव, एंड गीता गोविंद क्या है? इज अ लिरिक पोइट्री। कहता फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स 15 girls leave. There are then 2 boys for each girl. Okay. After this 14 boy leave, there are 5 girls for each boy. The number of the girls in the beginning was. अच्छा, एक ग्रुप है, सपोज कर लेते हैं X बॉयज है और Y गर्ल्स है। कहता 15 गर्ल लीव कर दी, 15 गर्ल लीव्स। सो देर आर 2 बॉयज लेफ्ट फॉर ईच गर्ल, और X/Y - 15 का मतलब हो जाएगा 2 बॉयज लेफ्ट फॉर। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गई। अगला देखो। आफ्टर दिस 45 बॉयज लीव, एंड आफ्टर दिस इसके बाद ये लीव करते हैं। ठीक है, देन देयर आर 5 गर्ल्स, 5 गर्ल्स फॉर each बॉय। ये इक्वेशन हो गई, बस सॉल्व करना है और हमें यहाँ से सिर्फ y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आइए देखिए। x = 2y - 30, तो 30 = 2y - 30 हो गया, और 2y - x हो गया पहले इक्वेशन। यहाँ से देखेंगे हम 5x - 225 = y - 15। ओके, 5x - y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 इसमें से चला जाएगा तो 205, सॉरी 210। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, हाँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो। इसको 2 से कर लेंगे, 10x - 2y = 420। दोनों को ऐड करा, y से ये y कट गया। 9x की वैल्यू कितनी आ गई? 450। x की वैल्यू कितनी आ गई? 50। ठीक है, x की वैल्यू को 50 यहाँ रखेंगे, 50 और 30 कितने हो गए? 80, डिवाइड बाय 2, y की वैल्यू 40। ठीक। कहते हैं द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर a and b, while the roots of the equation this आर बी एंड सी, फाइंड a+c। ओके, ठीक है। इसके रूट्स निकाल लेना, तो इसको मैं लिख लेता हूँ x² - 11x + 28। ठीक है, तो इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होगा? x² - 7x - 4x + 28 = 0। एक तो रूट इसका निकल जाएगा 7। ठीक है, और एक रूट जो निकल जाएगा वो निकल जाएगा 4। ठीक है, 2 रूट्स निकल गए ए और बी। यहाँ से देखते हैं। y² - 10y + 21 = 0। 7 और 3, तो x की वैल्यू निकल जाएगी 7, और x की वैल्यू निकल जाएगी 3। तो ये सी है और ये बी है, दोनों को ऐड करेंगे तो 7 आंसर आएगा। ठीक। कहते हैं यूजिंग दिस सीक्वेंस फाइंड द मिसिंग टर्म बिलो। ओके, ठीक है। देखो, अगर आप देखो 2, यहाँ से फिर 9 उठाया, फिर k उठाया। ठीक है, अब देखो k के बाद क्या है? y। y कहाँ है? यहाँ है। y के बाद x आया है, x के बाद v। ये पैटर्न तो समझ आ रहा है, बस मुझे पैटर्न निकालना है कि यहाँ से ये कैसे गया है। तो अगर 2 के बाद y देखूं मैं, 2 के बाद y कहाँ है? यहाँ है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये 17 का डिफरेंस है। अब k के बाद मुझे बस 6 देखना कहाँ है। k यहाँ रहा और 6 ये रहा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 का डिफरेंस है।
वाई और के बीच में कितने का डिफरेंस है? ये वाई है और ये के इधर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये नहीं है इसका मतलब। के से वाई का डिफरेंस। 1 मिनट। यहाँ पर के खत्म हुआ है। के बाद ये वाई पे चले गए हैं। और वाई के बाद ये किस पे चले गए हैं? के पे। इसको बाद में कर लेते हैं। कहता है कि फॉरगेट को हमने कैसे लिखा है? FORGET। फॉरगेट को हमने लिखा है TEGROF। लो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ब्राइट को कैसे लिखेंगे यही बताना है। ठीक है। तो देखो, TEG पूरा उल्टा लिख दो बस। THGIRB। मुझे देखना लास्ट से ब्राइट, ये रहा ब्राइट। है। कहता सर्कल टचेस द साइड BC ऑफ द ट्रायंगल ABC एट द साइड P। ये है। P पे टच करता है। कहता है AB एंड AC आर प्रोड्यूस्ड एंड टच द सर्कल Q और R। समझ गया मैं क्या क्वेश्चन है यहाँ पर, ये टच कर रहा होगा। कहता है AC की वैल्यू क्या? AC इक्वल टू AB है। और क्या बोला है? जिस ये AC इक्वल टू, ये भी 14, ये भी 14 है। तो आपसे क्वेश्चन ने पूछा है BC की वैल्यू 8 है। अच्छा, ये BC 8 गिवन है। पूछा क्या है AQ की वैल्यू क्या होगी? अच्छा, ये अगर 8 है तो ये 4 हो गई। ठीक। एक सेकेंड। ये कुछ ऐसा बनेगा यहाँ पे। ये हो गया। और ये साइड हमारे पास इस टाइप से टच करेगी और ये ऐसे। क्या है क्वेश्चन है? हाँ, AC बराबर AB हो गई, तो ये भी 14 है, ये भी 14 है, और BC की वैल्यू क्या है? 8 है। फाइंड द लेंथ ऑफ AQ की लेंथ हमें निकालनी है। ओके ठीक है, तो जब ये 4 है तो मैंने बताया ये भी 4 होगी, तो 14 4 18। बस। नेक्स्ट। कहते द प्रेजेंट एज ऑफ रितिका। रितिका की जो प्रेजेंट एज है इज 1/4 ऑफ द रोहित्स एज 4 ईयर हैंस। ठीक है भाई। ओके। इफ द प्रेजेंट सेम ऑफ रितिका एंड रोहित इज 56 ईयर, देन फाइंड द रितिका एज 7 ईयर हैंस। अच्छा ठीक है। ओके। यहाँ से अगर सॉल्व करूँ इसको तो क्या आता है? देखो, 4RI इज इक्वल टू R+4। और 4RI माइनस आर की वैल्यू कितनी है? 4। मैं दोनों को ऐड करता हूँ। 5RI की वैल्यू कितनी हो गई? 60। RI की वैल्यू हो गई कितनी? 12। 12 और 7 19 आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहते हैं इन अ फैमिली अक्षय इज अ फादर ऑफ अक्षारा। ठीक है। ओके। आशीष हैज ऐश हैज ओनली वन डॉटर। ठीक है। अनन्या इज द सिस्टर ऑफ अक्षय। सिस्टर अनन्या। ठीक। एंड द डॉटर ऑफ आदित्य। ओके, सिस्टर हो गई है और ये डॉटर है आदित्य की। ठीक, आदित्य। ये रहा। ओके। ऐश इज द वाइफ ऑफ अक्षय। ऐश जो है वाइफ है अक्षय की। ठीक है। आदित्य इज द मेल मेंबर ऑफ द फैमिली। आदित्य इज अ मेल। ठीक है। हाउ इज आदित्य रिलेटेड टू अक्षरा? आदित्य क्या है? आदित्य तो ग्रैंडफादर हो गया अक्षरा का। ठीक है। ठीक। अरे, फादर लगा दे, ग्रैंडफादर। इसको तो बाद में करते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं। कहते गिवन below is the price of the different item in sending orders. If the median is 15, so calculate the mean. सेंडिंग ऑर्डर में दिए हैं, 3 इधर हो गए और 3 इधर हो गए। एक्स एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 15। और ये वैल्यू 15 है तो ये वैल्यू 19 है। क्या निकालना है? मीन। ठीक है, निकाल देते हैं। 4 7 11। ठीक है। अब देखो, ये हो जाएगा आपके पास कितना? 6। 6 9 15, 15 5 21, 22, 22 और 4 26, 26 7 33। 3 6
छः दो आठ, नौ, 10, 11। एक 113 आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7। वैसे तो ये 19 आ रहा है, पर 19 तो आंसर में नहीं है। एक मिनट ना। एक्स की वैल्यू 2 3 4 5 6 7। ठीक है। ये क्यों गड़बड़ आ रहा है? ये हो जाएगा 22। एक बार दोबारा से कर लेता हूँ मैं। और ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 56। ये हो जाएगा आपके पास 78। और ओहो शिट, 34 8 4 12 102, 112। ठीक ठीक ठीक, इसके बजाय वो 113 नहीं, 112 है। ठीक है। कहते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरी गलवान वैली आते हैं बाद में। कहते हैं वेयर वाज द इंडिया फर्स्ट रिमूवेबल सोलर, बाद में देखेंगे। देखो, ये हो जाएगा 23, ये हो जाएगा 20, -3 कर दिया। ठीक है, तो ये 27 है, 27 में 3 ऐड कर दिया, यानी एक है, 3 ऐड कर दो। तो 3 करोगे 4, यानी कि ये आंसर होना चाहिए। एक और चेक कर लो। आर, ये 18 है और ये 4 है, -3, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ए सही है। अच्छा, ये बाद में करते हैं। ठीक है। अच्छा, 1 3 5 सही है, 7 9 13 सही है। 7 9 11। ठीक है, 2 2 का डिफरेंस है। 3 5, ये 8 होता है, ये नहीं हो सकता। ये 2 का डिफरेंस है। 5 7 9, ये हो सकता है। 10 13, 10, और ये हो जाएगा आपके पास 12 14, ये भी हो सकता है। 7 10 और 11, ये नहीं हो सकता। नहीं, ये दो ऑप्शन बच गए। नेक्स्ट देखो, बस 13 16 19, 3 दिन का गैप है। ये 19, ये 22, ये 26, ये नहीं हो सकता। ये आंसर है। कहते द रेशियो ऑफ द टू नंबर इज 4:3 एंड HCF ऑफ दिस टू नंबर इज 12। कहते दो नंबर का रेशियो कितना, 4:7 है। ओके, ठीक है। तो एक दो तीन तरीके वैसे तो, ठीक है, कोई नहीं। और HCF कितना है, ये एलसीएम निकालना है। भाई एलसीएम का क्या ही है, 12 × 4 × 3, इसका एलसीएम होगा खत्म। 48 तिहाई कितना हो गया, 144। कहते द चौरी चौरा कांड इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। चौरी चौरा कांड क्विट से नहीं है, इससे नहीं है, नॉन कॉपरेशन से है। कहता है कि विच टू सिंबल्स नीड टू बी इंटरचेंज्ड टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट। ओके, ठीक है, मैं डिवाइड और प्लस पे जाता हूँ। तो 5 × 5 + 7 × 18 -126, ये प्लस है। ठीक है। 18 सत्ते कितना हो गया, 18 सत्ते हो गया 126, 5 आंसर, पहला ऑप्शन। चलिए। कहते हैं द मीन ऑफ द थ्री नंबर इज 21, द रेंज ऑफ दिस डेटा सेट इज 12। ठीक है। एंड द डिफरेंस बिटवीन द टू स्मॉलेस्ट नंबर इज 3। कहता है ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो सकता है इसका। ठीक है। और मीन कितना है, ऑप्शन से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले द रेंज कितनी है, 12 है। ठीक है। अगर ग्रेटेस्ट नंबर ये है तो इसमें ये 12 होगा। अगर 27 ग्रेटेस्ट नंबर है तो 27 में से 12 घटाएंगे तो 15, 25 में से 12 घटाएंगे तो 13, और 28 में से 12 घटाएंगे तो 16। तो ये हो गए हमारे पास नंबर। और कहता है कि द डिफरेंस बिटवीन द टू स्मॉलेस्ट नंबर इज 3। तो ये 12 है, ये सबसे छोटा नंबर था। और यानी कि बीच का नंबर क्या होगा, 15। ठीक है। और 15 में से 3 ऐड करोगे, 18, 13 3 16, और 16 3 19। अब बस ये देख लो क्या इसका मीन 21 आता है कि नहीं आता। 21 अगर मीन चाहिए आपको, तो देखो इस ऑप्शन में देखो 21 मीन आएगा क्या। 21 नहीं आएगा। देखो मैं बताता हूँ 21 कैसे आएगा। अगर आप 21 यहाँ छोड़ दो, 7 बच गया। 7 में से 2 इसको दे दिए, 5 इसको दे दिए, 21 मीन आ गया। डी इज ऑप्शन। चलो।
कहता पर्सन इन्वेस्टेड ₹18,000 इन सिंपल इंटरेस्ट एट 13% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम फॉर एक्स ईयर। ठीक है, इफ द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ओके ठीक है, 9360 पौन 13 इंटू 18, एक्स की वैल्यू निकाले ना, 0.200, बस ये रहा। अब क्या कर दिया है, अच्छा ये 18 है, 3 जीरो हटा ही दो, कोई मतलब नहीं है। अब यूनिट डिजिट देखो तुम, लास्ट में आएगा 4 और ऊपर क्या है 936, है ना। तो 4, 4 से ही हो पाएगा, तो ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द 5 3 डिजिट बिलो ये नंबर गिवन बिलो, करना क्या है भाई इसमें। 237 इतना इतना दिया हुआ है। कहता है एग्जाम्पल 697 फर्स्ट डिजिट क्या है 6, सेकंड डिजिट 9, ठीक है ठीक है। व्हाट विल बी द रिजल्टेंट इफ द सेकंड डिजिट ऑफ द लोवेस्ट नंबर इज सेपरेटेड फ्रॉम द थर्ड डिजिट ऑफ द सेकंड हाईएस्ट नंबर। ओहो सही, ठीक है। सेकंड डिजिट ऑफ द लोवेस्ट नंबर, सेकंड डिजिट ऑफ द लोवेस्ट नंबर, सेकंड डिजिट ऑफ द लोवेस्ट नंबर यानी कि 237 3 इज सेपरेट फ्रॉम द थर्ड डिजिट ऑफ सेकंड लोवेस्ट नंबर। सेकंड लोवेस्ट नंबर क्या है भाई, 478, सेकंड डिजिट ये हो गया, 7 माइनस 3 4 आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहते हैं 7 लोग हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर फेसिंग सेंटर, वी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ पी। 7 लोग हैं ना, वी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ पी, पी ये रहा, यहाँ बैठ गया। एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द एस, ये रहा, सॉरी, इमीडिएट राइट ऑफ द एस ये हो गया, यहाँ पे कोई नहीं बैठा है। 3 पर्सन सिट बिटवीन पी एंड टी, 3 लोग बैठते हैं, 1 2 3, चाहे 3 ऐसे बैठा लो, फिर 1 2 3 4 5 6 7 होंगे, 3 इधर से बैठ ही नहीं सकते, ठीक है, यहाँ से बैठेंगे 3, ये रहे। आर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू। अच्छा, अगर क्यू को मैं यहाँ बैठा हूँ, इसके राइट में 3 नहीं बैठ सकते, अगर क्यू को यहाँ बैठा हूँ तो भी नहीं बैठ सकते। क्यू को यहाँ बैठाऊंगा फर्स्ट टू फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ नहीं बैठेंगे, क्यू यहाँ बैठेगा और आर्स के राइट में बैठेगा 1 2 3, ये रहा। ओके, कहता व्हाट इज द पोजीशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू टी। कितने लोग बैठा दिए भाई मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 क्यों, अरे यार शिट, ऐसा एक बार एग्जाम में हो गया था। ये 7 बात में बड़ी गड़बड़ है यार। देखो पी सही था, यहाँ पर ये सही था, यहाँ पर वी सही था, यहाँ पर एस सही था, और यहाँ पर टी सही है, अब बस यहाँ तक हो गया था। फिर 3 पर्सन सिट्स बिटवीन पी एंड टी, 3 लोग बैठते हैं, हो गए। आर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ, ये हटा दो, 1 2 3, बस यही है ऑप्शन, ये रहा। और यहाँ पर यू बैठे, वो एग्जाम में ये गड़बड़ हो गई थी। कहता है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू टी, 1 2 सेकंड टू द राइट। चलिए आगे बढ़िए। ओके नेक्स्ट देखिए। कहता है ठीक है ठीक है ठीक है, बिलोंग नहीं करता ये बताना है ना। तो 2 7, ये 2 हो गए, ये 7 हो गए, 24 हो गए, 22 हो गया। अच्छा पहले 5 5 का डिफरेंस देख लेते हैं, 7 और ये 5, 12। हाँ ये हो सकता है, ठीक है। 12 17 ये भी सही है, 13 18 सही है, लास्ट का देखो ये 22 ये 24, 2 का डिफरेंस, ठीक है। 5 7 ये भी सही लग रहा है यार, 19 और 21 ये भी सही है, और 16 और 17 ये नहीं हो सकता। अब बच गई ये, कि बेस्ड ऑन अल्फाबेटिक ऑर्डर के ऊपर ही बस ये बातचीत चल रही है ना। अच्छा ठीक है, L 17, एक बार बस ये देखना रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, जस्ट अ सेकेंड। ओके ठीक, कोई बात नहीं, इसको बाद में कर लेते हैं। कहता है पर्सन कवर सर्टेन डिस्टेंस बाय 25 किलोमीटर पर आवर इन टी आवर एंड कवर्स द सेम डिस्टेंस बाय कार इन t-4 एट दिस मच एंड फाइंड द डिस्टेंस कवर। ठीक है भाई, 25 टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 75 टी माइनस 150 और 300, तो 300 की वैल्यू कितनी होगी, 50 टी। टी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 60। बस अब बताओ क्या निकालना है, बस ये भी आवर्स ना, 1 सेकेंड, ये 50 है ना, 6 है सॉरी, 6 आवर्स। क्या निकालना है, डिस्टेंस, 25 इंटू टी कर दो, 150 आंसर है। चलिए आगे फटाफट से नेक्स्ट। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट डिनोट द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट टू द,
ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिप्राइव नहीं कहते हैं, कॉम्यूटेशन कहते हैं, कि एक पनिशमेंट को दूसरे पनिशमेंट पे कॉम्यूट कर देना। ठीक। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड नंबर्स। ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है। पहले तो डिफरेंस देखो। डिफरेंस देखोगे तो 248 का अगर देखोगे तो 7 आ गया, 5 में से 4 गए, 1 बच गया, और 9 में से 2 गए 7। कितना बच गया? 717। 717 इसमें लिखिए, तो बच गया 6, और ये बच गया कितना? 46। ये रहा आंसर। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटी अंडर सीज प्रिपरेशन ऑफ इकोनॉमिक सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, फाइनेंशियल। नहीं, ये देखती है डी है। कहते हैं with respect to the slides in the Microsoft PowerPoint, which of the following statement, a new slide can be inserted only by home tab। अरे भाई, only तो हटाओ पहले। A slide from the another presentation cannot be inserted, ये भी गलत है। A slide cannot, ये भी slide master can be used when you want to। हाँ, डी इज ऑप्शन। देखो भाई, मैं ये क्यों ही चेक करूं? ये क्यों चेक करूं? बस मुझे चेक करना आर और एस। आर और एस का, और 36 42 का देखूंगा। तो देखो, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5 गया, यहाँ पर 7 गया, यहाँ पे 9 गया। इस हिसाब से यहाँ 11 जाना चाहिए। 36 तो सही है। फिर देखो 13 14 15 16 17 18, यानी ये आंसर है। ठीक है, 1 5 9 15। 1 5 9 15। उसके बाद क्या आएगा? ये, अरे यार, ये क्यों ही लिख दिया मैंने, क्योंकि वो आगे तो सब सेम ही है, लास्ट का बस मैच करो। तो 2 7 12 19, 5 6 7 8 27। 27। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। 2 7 12 19। 5 5 5 5 7 7, यानी 26 होगा। ये क्या करा हुआ है भाई? इसमें जोड़ा है 17, इसमें माइनस करा है 10, इसमें माइनस करा है कितना? 5, इसमें जोड़ा है 19, इसमें माइनस किया 10, फिर माइनस करेंगे 5, 23। 23 में फिर उतना ही जोड़ देंगे जो ये नंबर का डबल है। तो 46 माइनस, ये रहा आंसर भाई। 23 आंसर है। कहाँ गया 23? ये रहा। चलिए नेक्स्ट। ओके, इस नंबर को ध्यान से देखो, ये सब क्या है, बढ़ते ऑर्डर में है। ठीक है भाई, फिर तो हो जाएगा। अब इसमें इसमें देखो डिफरेंस कितना है, 23 का डिफरेंस आएगा। इसमें कितना डिफरेंस है? 4 इधर, और 23 उधर, 27 का डिफरेंस है। इसमें कितना डिफरेंस है? ये डिफरेंस है कितना? 7 इधर, और 24 उधर, 31 का डिफरेंस है। यानी सब में 4 4 बढ़ा है। फिर इसमें 4 बढ़ाएंगे, फिर 35 होगा। पर ये 35 नहीं है भाई, एक मिनट। ये डिफरेंस कितने का है? ये 6 और 17। फिर ये 23 का डिफरेंस है। फिर ये 27 का डिफरेंस है, और फिर ये 31 का डिफरेंस आएगा। नहीं, ये आंसर है ए। कहता हु इनिशिएटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ विडो रीमैरिज एंड रेज दिस। अब ये तो ईश्वर विद्याचंद सागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द डिजिटल इंटरफेस डेवलप्ड टू कनेक्ट हाई डेफिनेशन डिवाइसेस एज ए डिजिटल कैमरा। ओके, वीजीए पोर्ट नहीं है। ये वीडियोग्राफी का तो एचडीएमआई होता है वैसे तो इसका। ठीक, नेक्स्ट। David started walking from his home in the south direction to go to the shopping mall, and after walking 150 meter, he realized that he mistook south direction as north direction. Oh, ठीक है। So if the shopping mall is 500 meters to the north of David house, ठीक है भाई, यहाँ पर है उसका घर। How much distance has he to travel to reach? 650। नेक्स्ट। कहता है कि इन अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर विच टर्म
What does the cell reference means? The phone number of the user, the location of the cell, the content of the cell, नहीं, the location of the cell. कहता है 3 पाई पी क्यू आर कैन फिल द टैंक इन दिस मच। ओके ठीक है, पी क्यू आर कुल मिला के 25/2 घंटे में भर सकती है। पी क्यू आर टुगेदर ओपनड एंड आफ्टर इतना देर, यानी कि 13/3 पी प्लस क्यू प्लस आर चलाया एंड आर इज क्लोज्ड एंड देन रिमेनिंग टैंक इज फिल्ड बाय द पी एंड क्यू टुगेदर। कितना? 49/3 पी और क्यू ने भरा। ठीक है, कितनी देर में भरता भाई? 25/2। मैं पी क्यू और आर लिखता हूँ। अब देखो ध्यान से, मैं क्या लिखता हूँ, पी क्यू प्लस आर। ये अगर मैं 13/3 माइनस 25/2 करूँ तो कितना आएगा? तो नहीं, ये बड़ा है ना, ये कर लो। तेरह, ठीक है, 25/2 इंटू 13/3, 75 माइनस 26 डिवाइड बाई 6। कितना आ गया आपके पास? एक गया 25, गया तो 50 बचता, एक और चला गया 49। 49/6, नहीं 49/6, इसकी वैल्यू दे पी प्लस क्यू 49/3, है ना, यही है ना, ये हो गया 49 से 49 कट गया। यानी पी प्लस क्यू प्लस आर अपॉन पी प्लस क्यू की वैल्यू कितनी है? 2/1। ठीक। अब क्या क्वेश्चन है? यानी आर की वैल्यू क्या है? 1 यूनिट वैल्यू है। आर की वैल्यू 1 यूनिट है, निकालना क्या था भाई? द आर कितने देर में टैंक, देन आर अलोन कैन फिल द टैंक इन हाउ मच आवर। ओहो, अच्छा, एक सेकेंड। अच्छा, पी क्यू आर कितने देर में कर रहे थे? 2। यानी 2 की वैल्यू कितनी थी? 25/2। 1 मिनट। ये एफिशिएंसी है ना, टाइम तो 1:2 है। ठीक ठीक ठीक, समझ गया। एक की वैल्यू कितनी है? पर 1 मिनट यार, ये एफिशिएंसी है ना, पी प्लस क्यू प्लस आर अपॉन पी क्यू की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 2:1। और टाइम टेकन कितना हो जाएगा इसके पास? 1:2। तो वैसे तो इसका आंसर 25 होगा। ठीक है, फिर मैं इसको एक बार वो कर दूंगा मार्क। मैं थोड़ा सा कहीं पे कुछ हुआ है। 25 इसका आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो। कहता है 8 मैन है, ए बी सी डी एफ स्क्वायर टेबल। ठीक है भाई, ये रहा स्क्वायर टेबल है। और 8 लोग हैं, ऑल आर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। ठीक है, सम ऑफ देम आर सिटिंग एट द कॉर्नर वाइल सम आर सिटिंग एट एग्जैक्ट सेंटर्स ऑफ द स्लाइड। ठीक है, जी इज सीटेड थर्ड टू द राइट ऑफ बी। कौन कहाँ बैठा पता नहीं। ठीक है, डी इज सीटेड एट द कॉर्नर एंड जी इज सीटेड इन द मिडल ऑफ ऑन। जी को बस अब यहाँ बैठाओ। उसके बाद जी इज सीटेड थर्ड टू द राइट ऑफ बी। थर्ड टू द राइट ऑफ बी का मतलब है एक बंदा यहाँ बैठा होगा, एक यहाँ बैठा होगा, एक यहाँ बैठा होगा, या फिर थर्ड टू द राइट ऑफ बी का मतलब यही होगा। ये रहा बी का थर्ड राइट। ठीक है, ओके। डी इज सीटेड एट वन ऑफ द कॉर्नर एंड जी इज सीटेड इन मिडल ऑफ द, ये भी ठीक है। एफ इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई। ठीक है, उसके बाद और कुछ बोला है क्या इसने? डी इज सीटेड एट द कॉर्नर। डी एक कॉर्नर पे बैठा होगा। डी कॉर्नर पे, डी पे 3 ऑप्शंस हैं। और जी ठीक है। एफ इज द इमीडिएट टू द लेफ्ट ऑफ ई। ओके, एंड ई इज द नेबर ऑफ डी। ठीक है, सी इज सीटेड सेकंड टू द राइट ऑफ एच। पूरी कहानी इसी में है। अब एक बार मुझे बस एक बंदे को बैठा के चेक करना है। चलो मैं एफ को बैठा के चेक करता हूँ। एफ इज इमीडिएट टू द राइट ऑफ ई। 1 मिनट, कहाँ से शुरुआत करें? डी सीटेड एट द कॉर्नर से शुरुआत करते हैं। ठीक है, डी को मैं इस कॉर्नर पे बैठा रहा हूँ, पहली बात तो डी सीटेड एट द कॉर्नर। ठीक है, ई इज द नेबर ऑफ डी, तो ई यहाँ बैठेगा। ओके ठीक है, एफ इज इमीडिएट, यानी कि यहाँ पे डी नहीं बैठ सकता, बात नहीं बनी। डी को यहाँ बैठाता हूँ। ई इज द नेबर ऑफ डी, यहाँ पर ई बैठा। एफ इज द इमीडिएट लेफ्ट, इमीडिएट लेफ्ट, यहाँ पर भी डी की बात नहीं बनी। अब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। डी यहाँ बैठेगा। ई अगर यहाँ बैठता है इमीडिएट लेफ्ट हो नहीं सकता, इमीडिएट लेफ्ट के लिए डी ई यहाँ चाहिए। एफ इज द इमीडिएट लेफ्ट यहाँ चाहिए। और बोलता है सी सिट्स, सी इज सीटेड सेकंड टू द राइट ऑफ एच। तो अगर सी यहाँ बैठाऊंगा, सी यहाँ बैठाऊंगा, सी यानी कि यहाँ पर बैठेगा एच, और उसके सेकंड राइट में बैठेगा सी यहाँ, और यहाँ पर बैठेगा ए।
कहता हु फेसेस डी, ए। कहता द एवरेज ऑफ 25 नंबर इज 47, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 16 नंबर इज 46 एंड लास्ट ऑफ 8 नंबर इज द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 17 नंबर। ठीक है भाई, निकालता हूँ। 25 को सिर्फ 40 से करूंगा तो 1000 आएगा, और 25 सत्ते 175 होता है, तो 1175 यहाँ से बच गया। यहाँ पर करूंगा तो 16 चौक 64 होता है, 640 और 96 हो जाएगा, 6 9 4 13 736। और 8 से इसको करूंगा तो 400 प्लस 8 यानी कि 408। ये 8 से 14 हासिल है, एक 4, और ये हो जाएगा 11 44। बस इसमें से 11 44 माइनस कीजिए, आपका आंसर आ गया 31। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच एक्ट मेड द गवर्नर जनरल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये करा था 1853 में। ओके, ये क्वेश्चन देखिए, कहता पी एंड क्यू ओपन अ कोचिंग सेंटर विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 4000 ईच आफ्टर डैश मंथ्स। अच्छा, अच्छा, ये पूछा है क्या आना चाहिए, ठीक ठीक ठीक। आर ज्वाइंट विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज दिस मच, ठीक है, आफ्टर नेक्स्ट 2 मंथ पी लेफ्ट एट द एंड ऑफ द 1 ईयर पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड बाय पी क्यू आर इज इन द रेशियो ऑफ 5:6 रेशियो। ओके, ठीक है ठीक है। पी रहा पी, ये रहा क्यू, ये रहा आर। इसने 4000 रुपये लगाए भाई, इसने 4000 रुपये लगाए, और इसने 4000 रुपये लगाए। उसके बाद क्या है, आफ्टर मंथ्स आर ज्वाइंट विद इन्वेस्टमेंट ऑफ दिस एंड आफ्टर नेक्स्ट 2 मंथ इतना, ठीक है। पी लेफ्ट यानी किस बंदे ने पूरा करा है, इस बंदे ने पूरा करा है। और अगर ये एक्स मंथ में आया तो एक्स प्लस इसकी इन्वेस्टमेंट क्या है, इफ ही इज फॉर एक्स मंथ्स, ये आर मंथ के बाद आया ना, तो 12 - एक्स लिख लो, ठीक है। और ही लेफ्ट, ये इतने महीने के लिए रहा है, और ये रहा है, फिर इसके पास वैल्यू देखो 14 - एक्स, क्योंकि इसका इन्वेस्टमेंट इतने टाइम के लिए रहा होगा। ओके, अब ये रेशो कितना बन गया, 5:6:4। मैंने सबको सही लिखा है ना, एक बार बस, एक मिनट ये नहीं आएगा। पी क्यू आर ओपन, ठीक है, 4000 आफ्टर डैश मंथ आर जॉइंट विद इन्वेस्टमेंट ऑफ दिस रुपीज दिस मच, ये रहा वो, और उसने कुछ करा होगा, 12 - एक्स में ज्वाइन कर लिया, ठीक है। एट द एंड ऑफ द पी क्यू आर 5:6:4 है। अब मुझे निकालना है इसका आंसर। ओके, देखो इसका आंसर देखो कैसे निकालता हूँ मैं। इसका रेशो देखो आप, ये रेशो और ये रेशो, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और इसका रेशो निकालोगे तो 14 - एक्स/12 का रेशो 5:6। तो 14 - 6 84 - 6x = 60। और यहाँ से 6x की वैल्यू निकलेगी 24, एक्स की वैल्यू निकलेगी 4। तो यहाँ से ये समझ आ गया कि एक्स की वैल्यू कितनी है, 4 है। जब एक्स की वैल्यू 4 करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 8। ठीक है, तो कितने मंथ के लिए करा होगा उसने, 8 मंथ के लिए करा होगा। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, a work can be completed by 30 workers in 18 days and after 9 days x worker left and work is finished in this much। देखिए, a work can be completed by 30 workers in 80 days, ये सही है। उसके बाद कहता है आफ्टर 9 days x वर्कर लेफ्ट द वर्क, ठीक है। 9 दिन तक तो काम करा ना सबने, तो 9 दिन का मतलब कितना दिन काम करा है, 9 दिन काम किया है कितने लोगों ने, x 30 लोगों ने काम किया। उसके बाद x वर्कर लेफ्ट द वर्क एंड द वर्क इज फिनिश्ड इन टोटल इतने दिन में, मान लेता हूँ कितना, फाइंड द वैल्यू ऑफ दी एक्स। मुझे अभी निकालता हूँ एक्स कितना है। ये 540 और ये 270 माइनस करेंगे तो 270 बचा, 270 इज इक्वल टू 15 × एक्स है। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 एकम 15, और 120, 15 × 120, हाँ, ठीक, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, 150 और 120, ठीक, हाँ। 18 यानी कि इधर कितने बचे लोग, 18 काम कर रहे थे, कितने वर्कर ने छोड़ दिया, 12 वर्कर ने छोड़ दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते हैं a² + b² की वैल्यू 5 है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी, 9 है। a × b की वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू पूछिए। ऑप्शन से मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है। मैं a की वैल्यू को 2 मांगता हूँ और b की वैल्यू को 1 मानता हूँ, ये क्वेश्चन सेटिस्फाई, ये क्वेश्चन भी सेटिस्फाई, ये क्वेश्चन सेटिस्फाई, ये क्वेश्चन निकालनी है। 17 आंसर है, आगे मूव करेंगे। सॉरी,
कहता नंबर व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम a number when subtracted from two times more than the second number, the result obtained is equal to 3 by fourth of the first number. What is the ratio of this? ठीक है, a number when subtracted from two times of एक number A है एक number B है. A number when subtracted from two times more than the second number. भाई ये क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है a number when subtracted by two times more than the second number, the resultant obtained is 3 by fourth of the फर्स्ट नंबर. क्या क्वेश्चन है भाई. ठीक है, फिर चार को यहाँ भेज दो. 4a - 8b की वैल्यू कितनी होगी? 3a. और a इज इक्वल टू 8b. वही तो मैं कह रहा हूँ, a/b की वैल्यू कितनी निकल गई? 8:1. ये क्या क्वेश्चन हो गया? अ नंबर व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम टू टाइम्स मोर. अरे शिट 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 शिट, ये 2b - a लिखो इसको. ये फ्रॉम है ना, किससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? ओके, ये क्या हो जाएगा आपके पास? 8b - 4a की वैल्यू कितनी हो गई? 3a. ये क्या हो रहा है भाई? ये क्या कर रहा है? पता नहीं, इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रही है, बट स्टिल देख, मिनट ऑप्शन से देख लेता हूँ मैं. ठीक है, अगर ये 14 है, 14 में से 12 घटाओगे. नंबर व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम टू टाइम्स मोर देन द सेकंड नंबर. आ नंबर क्या है भाई? आ नंबर फर्स्ट नंबर हो गया ना ये. तो बच गया 2. क्या ये 3/4 है इसका? नहीं है भाई. इस तरीके से 12 - 11 अगर करूंगा तो 11 का 3/4 है? नहीं है. इसमें से करता 14 - 4 करोगे, ये है, ये भी नहीं है. ये देखना जरा, ये जगह 1 और 3/4. पता नहीं भाई, इसमें मुझे डाउट लग रहा है, बट स्टिल वी विल सी इट अगेन. लास्ट में देख लूंगा. ओके, ठीक है. 8 persons आर गोइंग मुंबई, दिल्ली, जयपुर, श्रीनगर. ठीक है, सच दैट 2 persons ईच आर गोइंग टू द सेम सिटी. ठीक है, बी विल गो टू दिल्ली. बी कहाँ जा रहा है? दिल्ली जा रहा है. ठीक. आर विल नॉट गो टू श्रीनगर, नॉट गो टू मुंबई. बी एंड आर विल नॉट गो टू द सेम सिटी. तो बी और आर सेम सिटी में नहीं जा सकते. ये भी समझ गए. सी विल गो टू द सेम सिटी इन विच एम इज गोइंग. ठीक है. जी विल नॉट गो टू द जयपुर एंड दिल्ली. जो जी है वो जयपुर भी नहीं जा रहा, दिल्ली भी नहीं जा रहा. ए विल नॉट गो टू द सेम सिटी इन विच आर इज गोइंग, यानी ए का पेयर आर के साथ भी नहीं है. बस यहाँ पर बच गया. क्या बच गया? आर का पेयर बी के साथ भी नहीं है, ए के साथ भी नहीं है. ठीक है. और अभी और भी लोग हैं. हाँ. के विल नॉट गो टू द सेम सिटी इन विच ए एंड आर आर गोइंग. अबे भाई, के इज विल नॉट गो टू द सेम. के का पेयर आर के साथ भी नहीं है, और के का पेयर आर के साथ भी नहीं है. ठीक है. ए विल नॉट विजिट टू श्रीनगर और दिल्ली. ए श्रीनगर नहीं जाएगा, दिल्ली नहीं जाएगा. इफ ई इज वन ऑफ द पर्सन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पर्सन विल गो टू मुंबई. देखो, टोटल पर्सन कौन कौन से हो गए? बी हो गया, आर हो गया, सी हो गया, के हो गया, जी हो गया, ए हो गया, एक ई हो गया. और कौन है भाई? के हो गया, ए हो गया, आर हो गया. 8 लोग कौन कौन से थे? ये तो पता ही नहीं लग रहा अभी तो. एस एम तो एम हो गया, सॉरी, एम. ठीक है. अब देखो, जो बी का पेयर है वो आर के साथ तो है नहीं, तो ये छोड़ दो. ए का पेयर भी आर के साथ नहीं है, के का पेयर भी आर के साथ नहीं है, तो बचा कौन? ई बच गया ना. मतलब पेयरिंग में बनाऊंगा तो जब 3 के साथ नहीं है, किसी एक के साथ तो होगा, यानी ई का इसका पेयर ई के साथ हो गया. यहाँ तक समझ आ गया? नहीं, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ये प्रॉब्लम हट गई, ये प्रॉब्लम हट गई. और के आर का पेयर नहीं है, और ये पेयर नहीं है. अब ये पेयर यहाँ तक समझ आ गया. अब यहाँ पर सिर्फ 2 पेयर बच रहे हैं, और यहाँ पर बी का पेयर आर के साथ नहीं है, ये पता है.
और बाकी का क्वेश्चन थोड़ा टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को करने में। हाँ, तो बी क्या है, दिल्ली जा रहा है, ये मुझे पता है। अच्छा, और कुछ पता है क्या? सी एम का पेयर बन गया है, ये भी ठीक है। और क्या, और किसी का पेयर बना है? ई आर बन गया है। ओके, मुंबई कौन जा रहा है ये बताना है। तो देखो, बी वाला पेयर तो दिल्ली जा रहा है, ये तो दिक्कत ही छोड़ दो। ई और आर का पेयर मुंबई नहीं जा रहा है। और अगर जी का पेयर दिल्ली नहीं जा रहा है, जयपुर नहीं जा रहा है, तो कहाँ जा रहा है भाई? और ए जो है वो, जो ए का पेयर किसी के साथ है, वो दिल्ली नहीं जा रहा है। यानी कि इसका पेयर दिल्ली के साथ बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये दिल्ली नहीं जा रहा है। तो ए का पेयर किसके साथ बन जाएगा? ए और बी अलग अलग हो गए, यहाँ से पता लग गया। अब जब ए और बी अलग अलग हो रहे हैं, तो बच क्या गया हमारे पास? के और एम। तो किसी के साथ के है, किसी के साथ एम है, यहाँ तक समझ आ गया। अब श्रीनगर ये नहीं जा रहे, ये तो दिल्ली फिक्स हो गया। और श्रीनगर ये भी नहीं जा रहे, तो ये वाला पेयर एक श्रीनगर जा रहा होगा, सी और एम। ठीक है, तो सी और एम का पेयर तो यहाँ से किसी काम का रहा नहीं। और मुंबई आर वाला पेयर तो जाएगा नहीं। बच गया हमारे पास, ये दो पेयर बच गए हैं, ई और के। तो मुंबई जो है, ई और के भी नहीं जा रहे होंगे, तो बच गया ए एन जी, यही इसका आंसर है। कहते हैं विच शुड कम इन दिस प्लेस। ओके, यूनिट डिजिट का इस्तेमाल करेंगे और फटाफट काम करते हैं। देखिए, 5 + 7 माइनस में 2, ठीक, माइनस में x, प्लस में 9, प्लस में 2, इज इक्वल टू मेरे पास आया 8। एक बार देख लेता हूँ यूनिट डिजिट से काम चल जाए तो। 7 × 5 = 12, 12 - 2 -x प्लस 11 इक्वल टू 8। तो ये जाएगा कितना? 10 - x प्लस 11 इक्वल टू 8। थोड़ा 21 - 8। अरे यार, लास्ट में 3 आ ही गया फिर तो, यानी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। जब इतना करना ही था तो फिर क्या ही सॉल्व ही कर लेते भाई। ठीक है, आओ भाई, सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो देखो, 8 3 1 2 4 4 6 7, ठीक है, 5 बचा। ये बच गया कितना? 10 में से 4, ये बचेगा 2, 8, और 7 में से 4 गए 3, ये बचा वो भी माइनस का। ठीक है भाई, तो 3 3 4 5, ये भी 0 0 5। ये बच गया आपके पास क्या? -का 500, -का 500, माइनस का एक्स, प्लस का 2169, प्लस का 5102, 1268 इधर बचा हुआ है। एक्स को मैं यहाँ भेज देता हूँ, अब इन दोनों को ऐड कर लो। 9 × 2 = 11, हासिल 1, 2, 7 1। इसमें से माइनस करो इसको, 500 को पहले माइनस कर लो। चलो, 500 को माइनस करा तो कितना बचा? 1776। और इसमें से ये माइनस कर दो, 2168। 3 6 में 0, ले भाई आ गया आंसर। बड़ा, मेरे को लगा उससे हो जाएगा बट नहीं हुआ। आ नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है व्हाट इज अ quorum और टू कॉन्स्टिट्यूट अ सिटिंग्स इन द लोक सभा? 1/10 द टोटल नंबर्स। ठीक है, अ मैन गोज टुवर्ड द नॉर्थ 8 किलोमीटर, ठीक है भाई, 8 किलोमीटर गया। एंड ही टर्न्स वेस्ट एंड वेंट 4 किलोमीटर, ठीक है। देन ही वेंट 10 किलोमीटर साउथ, ठीक है। एंड देन ही गोes 4 किलोमीटर ईस्ट, ठीक है। कहता है इन विच डायरेक्शन इज ही स्टैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट? इन विच डायरेक्शन इज ही स्टैंडिंग में? साउथ में है स्टार्टिंग पॉइंट के हिसाब से तो। द प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम कब होता है? 45 डिग्री पे। ऋग्वेदिक के हिसाब से विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हीलर ऑफ एन एक्सपर्ट इन सर्जिकल आर्ट? मरुत नहीं है, पुष्कर नहीं है, विश्व अश्विन। अच्छा, देखो, इसमें क्या कर रखा है यार? 31, 22, 52, हाँ 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 हाँ, 15 10 25 9, बाद में करते हैं। हु वाज अपॉइंटेड एज पीपीएफआरडीए, इसको आगे करते हैं। कहता है मेटेलिक
A metallic hollow cylinder of inner radius इतना respectively is melted to form another metallic solid cylinder of radius a centimeter. If the height of both the cylinder is same, then find the value of what? A. ठीक है भाई, पाई से पाई कट गया, आर का स्क्वायर पे गौर करना है बस। आउटर रेडियस कितना है? 100, माइनस में 36। बस इसी की वैल्यू वहां पर निकालनी है। और क्या बोला है? ए की वैल्यू निकालनी है ना इधर। ए, 8 आंसर आएगा। चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ईस्टर्न हिमालयस बताने। ईस्टर्न हिमालयस आर प्रेजेंट इन, ईस्टर्न हिमालयस की बात हो रही है ना। ओके, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। ईस्टर्न यानी कि पूर्वांचल हिमालयस की बात हो रही है। ठीक है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम एंड वेस्ट बंगाल। सिक्किम, त्रिपुरा, ये इसका सही आंसर है, सिक्किम त्रिपुरा, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। पर एक मिनट, ने इधर ऐसे ईस्टर्न हिमालयस ना, पूर्वांचल, तो मेघालय पूरा आ गया। ओके, और मणिपुरी, नागालैंड, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है तो अरुणाचल प्रदेश तो आएगा ही। नामामी और मिजोरम ये सारे आ गए। यहाँ पर सिक्किम आ गया। तो वेस्ट बंगाल, असम, असम नहीं, ये आंसर ज़्यादा ठीक है। डी। पता दूध वैल्यू ऑफ मिल्क इज अ बाउल शेप, पता नहीं, ये मुझे भी नहीं पता कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है द ए इज 20% 5 लेस देन बी। ओके, 25% लेस का मतलब हो जाएगा, लेस मतलब ये हो गया। एंड बी इज 30% मोर देन दिस। ओके, ठीक है, 25 4, 25 5, ये रहा आंसर। देन ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी ये पूछा है। अरे भाई, 130 × 5/4 और इंटू में 4, इंटू में 7, ये आंसर है। अब थोड़ा सा ट्रिकी तो हो रहा है ये, बट ठीक है, निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 15, ये रहा कितना बार, 650 इंटू 7 डिवाइड बाई 16। काटो मत, छोड़ो, ऐसे ही कर दो फटाफट से। 7 से 0, 7 × 5 = 35, हासिल 3, 42 3 45, और यहाँ पर 16, 16 दूनी 32, तो हो जाएगा 135। 16 7 112, 16 8 128, 16 9 144, 16 8 280। तो ये आंसर हो गया। ओके, इस क्वेश्चन में क्या है? अच्छा, इसका कोड बताना है, अगर ये चेंज हो रहा है तो ठीक ठीक ठीक, लाइए बताते हैं। कहते हैं if the first element is the consonant and the third element is a vowel, अगर पहला एलिमेंट कॉन्सोनेंट है और थर्ड वोवेल है, देन द कोड फॉर दीज टू आर इंटरचेंज्ड। इंटरचेंज हो जाएगा भाई इसका कोड, यानी कि ए का कोड हो जाएगा पर्पस, इसका कोड 8 हो जाएगा। और ए का कोड हो जाएगा, बी का कोड है 3, तो इसका कोड 3 हो जाएगा। इफ फिफ्थ एलिमेंट इज द सिंबल, ठीक है, 1 2 3 4 5, देन द कोड विल बी दिस प्लस। इफ द सेकेंड एलिमेंट इज अ कॉन्सोनेंट, देन इट इज रिकॉर्डेड एज दिस। ये बच गया 8, यानी कि यहाँ पर बच गया 8 3, और ये प्लस, यहाँ पर और यहाँ पर जगह होगी। ठीक है, तो अगर आप ऑप्शन देखें, एक मिनट, ऑप्शन में 8 है 3 है, तो ये ऑप्शन चला गया, ये ऑप्शन चला गया, फिर प्लस आएगा तो ये ऑप्शन आ गया। ठीक, कहते हैं while calculating inflation, if the price of commodities which are volatile are not taken into consideration, this is known as a core inflation. If x is the third proportional to this, then what is the first fourth proportional बताना है। कि 12 × 12 अपॉन में 8 लिख लेता हूँ। 4 से 3 बार में, 4 से 2 बार में, 2 से 6 बार में 18, और 18 × 20 अपॉन 18 इज इक्वल टू 6/x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 से 10, 2 से 9, 5.4 आंसर। नेक्स्ट, कहता है आर्टिकल 148 एंड 149 डिस्क्राइब्स।
सी ए जी। अच्छा, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। ठीक है भाई, अभी निकाल के देते हैं, रुकिए। जब मैं इसको और इसको खोलूंगा तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सब कुछ कट जाएगा, सिवाय आपके पास बचेगा 2 a² प्लस b²। और नीचे क्या है, सब कुछ सेम है, तो 2 आंसर होएगा। बस एक बार वैल्यू जस्ट एक बार मैच कर लो। ठीक है, 2 आंसर है। कहता है कि 4 letters, there are the how many 4 letter menu can be formed by using the 4 consecutive letters of the given string which considered when considered from the left to right। अच्छा, अब 4 कंसेक्यूटिव यूज करने हैं तो पहला सॉन्ग बन गया, नेस्ट बन गया, फिश बन गया, और उसके बाद बोन बच गया, बोन बन गया। 1 2 3 4 तो हो ही गया है। तो ऐसे ही ये 5 बन जाएगा। ठीक है, 5 बन गया, 5 हो गया। तो ये तो ऑप्शन नहीं है। देखो अभी और भी बन जाएगा। यहाँ से नहीं बनेगा, OMG, ठीक है ठीक है। 6 बन गया। ठीक है, 6, ये भी हट गया। और 4 लेटर वर्ड बनाना, तो 6 आंसर होना चाहिए इसका। चलिए आगे। कहता है कि इन अ सोसाइटी 30% of the total number of people are above 60 and total number of people under 60 is this much, then find the total number of this। तो 49455 अपॉन कितना, 63 अपॉन में 100, ये आंसर होगा। अब ये डायरेक्टली कट जाना चाहिए तभी इसका आंसर आएगा। मुझे बस ये पता करना है कि ये किससे बार में जाता है। ठीक है, मैं डायरेक्ट करता हूँ 49455। ठीक है, और 9 से काटो, 7 बार में 9 से काटो, 9 पंचे 45, 54, 9 6 54। 1 मिनट यार, 9 से तो ये जा नहीं रहा, ऐसा क्यों लग रहा है मेरे को। 9 10, नहीं 9 से चला जाएगा ना। 5 9 45 और 54, नहीं नहीं 54 नहीं, 45 कटोगे तो 44 आएगा ना। 9 चौक 36, 9 ने 81, 9 5 45, 7 से 7 7 49, 7 8 56, ये रहा आंसर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कहता मैन इज स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर एंड वॉचिंग अ बोट स्पीडिंग अवे फ्रॉम द टावर। ठीक है, अ बोट मेक्स an angle of depression of 45 degree with a man's eye when where is the distance 16। ठीक है भाई, ये रहा 60, यहाँ पर है बोट। ठीक है, आफ्टर 5 सेकेंड द डिप्रेशन बिकम्स 30 डिग्री। कहता व्हाट इज अप्रोक्सीमेट स्पीड ऑफ द बोट एज्यूमिंग दैट इट इज इन। ठीक है, ओके, समझ गया भाई। अब ये 45 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। ठीक है, ओके। देखो, अप्रोक्सीमेट स्पीड बता भी सकते हैं, बिकॉज ये जो होगा, ये 60 है, ये 60 है, ये टोटल हो जाएगा 60√3। ठीक है, तो क्या बताना है, स्पीड बतानी किलोमीटर पर आवर में, 5 सेकंड में बोला ना। ठीक है, तो 60√3 माइनस 60 डिवाइड बाय 5, यानी कि 60/√3 माइनस 1 डिवाइड बाय 5। ये मीटर पर सेकंड में है, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर। 5/18, 18/5। ठीक है, ये बस अब हो जाना चाहिए। अप्रोक्सीमेट स्पीड ही बता भी सकते हैं, मैंने बताया। इसको मैं लिख लेता हूँ, देखो 25, और इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो 4 से करूँगा तो ऊपर जाकर 2400 इंटू 18 और डिवाइड बाय 100, 240, सॉरी, 240 इंटू 18 देश। अब यहाँ पर एक चीज़ बस आपने देखनी है, ये 1.732 होता है।
ठीक है, और 1 में से घटाओगे तो 0.732 बच गया, यहाँ पर बच गया 732। बस इनका मल्टीप्लिकेशन देख लो और आंसर पता लग जाना चाहिए। 24 को 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो 360 और 72 कितना होगा, 432। अब बस ये रहा आपका आंसर, 432 इंटू 432। बस इसको कर लो और आपका आंसर निकल जाएगा, 732। देखो, एक मिनट, थोड़ा सा रब करना पड़ेगा। ठीक है, क्या लिखा मैंने, 732 और 432। चार दो तियां छः, 14, 6 9 21, और चार दूनी 8, चार तियां 12, हासिल एक 28 एक 29। ठीक है, 4 6 6 12 के दो, हासिल एक, ये जगह 13 एक, हासिल एक हो गया ना, 17 18, 18 4, 22 के दो, हासिल दो, 2 3 4, तो 6, और ये हो जाएगा कितना, 6 और ये जगह 31, यानी कि ये 31.62 समथिंग है, तो ये आंसर होना चाहिए अप्रोक्सीमेट में तो। ठीक, कहता shopkeeper is giving two discount of 10% and 20% respectively and he incurs a loss of 10%. What will be his profit percent if he sold the product at the market price? ठीक है भाई, अगर दो डिस्काउंट इसने दिए हैं 10% और कितने का, इसको लॉस हुआ है कितने का, कितने का, 9/10 इंटू 4/5 इज इक्वल टू 11/10 इंटू में जो इसका सीपी है वो सीपी है और ये है मार्क प्राइस। ठीक, 10 से 10 चला गया, एमपी बाई सीपी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 11×55 और ये जगह 36। ठीक, ठीक है, ओके। व्हाट विल बी हिज प्रॉफिट परसेंट इफ ही सोल्ड द प्रोडक्ट मार्क प्राइस पे बेचना चाहता हूँ मैं, तो कितना होगा प्रॉफिट। ये 19 का मल्टीपल आ रहा है भाई, ये तो दिक्कत आ रही है। एक मिनट, 10% का डिस्काउंट दिया ना, तो 9/10 सही है, इसका मतलब हो जाएगा 4/5, ये भी सही है, और ये एमपी है। ठीक है, देन ही इनकर्स अ लॉस ऑफ, अरे यार शिट शिट शिट, ये 9/10 है, सॉरी। वही तो कह रहा हूँ भाई, गड़बड़ कैसे हो गई। ठीक है, 9/10 से 9/10 कट गया, एमपी बाई सीपी की वैल्यू कितनी आ गई, 5/4, 25% का प्रॉफिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है व्हाट इज अ वैल्यू ऑफ कॉस 105 डिग्री, कॉस 15 और कॉस 240। एक सेकंड बस पानी पी लें दो यार, थोड़ा सा। हम्म, देखिए, अगर कॉस 105 निकालना है तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इसका मतलब है कॉस 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री, और कॉस 240 निकालेंगे तो इसका मतलब है कॉस 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री। ठीक, और कॉस 15 15 ही है। तो देखो यहाँ से पता लग गया कि ये वैल्यू जो होगी वो होगी sin 15, तो sin 15 प्लस cos 15, यहाँ तक तो ये सेम है। ठीक है, और कॉस 180 प्लस 60 डिग्री आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो कॉस इसके अंदर नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव में यानी कि माइनस कितना, sin 60 डिग्री, साइन सॉरी cos 60 डिग्री। यहाँ से मुझे एक चीज़ समझ आ गई कि नीचे दो फिक्स है। ठीक है, और इस वैल्यू का मुझे ये भी पता लग गया कि नीचे √2 फिक्स है। ठीक है, आप कुछ भी कर लो, √2 आना ही आना है नीचे, यानी कि नीचे √2 आएगा तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन नहीं हो सकता, बच गया ये ऑप्शन और ये ऑप्शन। अगर ध्यान से एक चीज़ ऑब्जर्व करी जाए तो वो क्या होगी कि ये जो वैल्यू है sin 15 और cos 15 की वैल्यू, तो ये देखो 60 - 45 होती है। ठीक है, 60 - 45 का मतलब ये हो जाएगी आपके पास कितनी, दो, √2, √3 - 1। ठीक है, √3 - 1, और ये वैल्यू वही वैल्यू जुड़ के +1 में आ जाएगी बस आपके पास। नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ ठीक है ठीक है, और ये हो जाएगा √3 - 1, ये कुछ इस तरीके से होगा। एक बार फिर भी मैं ट्राई कर लेता हूँ।
कुछ शायद हो सकता है कि मैं भूल गया हूँ। कॉस 60 माइनस 45 ना, तो इसका मतलब हो जाएगा क्या? ये प्लस का वन, तो वैसे तो यही होना चाहिए यार। कॉस 1 माइनस √3। क्या कॉस ए माइनस बी की वैल्यू हो जाएगी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए, नहीं नहीं नहीं, कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, हाँ ठीक है। तो कॉस ए कॉस बी की वैल्यू हो जाएगी कितनी? ये हो जाएगी 1 प्लस साइन, ठीक है भाई। ये बचेगा √3 - 1, और ये बच गया आपके पास कितना? 1 प्लस √3 प्लस के साइन। यार ये कुछ गड़बड़ आ रही है, बस मुझे इतना क्यों लग रहा है, फील हो रहा है कि ये कुछ गड़बड़ होने वाली है। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप से कर दिया मैंने। तो ये बच जाएगा आपके पास कितना? 2 √3, ठीक है, और माइनस में 2 √2 डिवाइड बाय 2 √2। मतलब बीच में माइनस का साइन आना ही आना है, जहाँ तक मुझे लगता है, तो ये ऑप्शन होना चाहिए। बट स्टिल इसको मैं एक बार दोबारा देख लेंगे। ठीक, इसको एक बार। कौन सा था? 80 टू मार्क। ठीक। कहते हैं दो हेमिस्फेयर ऑफ द सेम डायमीटर एज दैट ऑफ सिलेंडर आर अटैच्ड to the ends of the cylinder, okay, whose diameter is 7 centimeter and the height is 10. Find the surface area of the cylinder. Okay, ठीक है। देखो, 2 पाई r और h प्लस 2 into 2 पाई r²। ये पूरी कॉन्सेप्ट की थ्योरी हो गई। 2 into 22/7 इंटू 7/2 10 प्लस यहाँ से बच गया 4, ये बाहर और यहाँ बचेगा 7/2, इससे चला गया देखिए 14 नहीं 24। जो भी आंसर है वो डेफिनेटली 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ये नहीं हो सकता, 3 का मल्टीपल ये भी है, 3 का मल्टीपल 6 5 11 ये भी है, और 8 3 11 ये नहीं है। यानी या तो ऑप्शन ये है या तो ऑप्शन ये है। फिर वो 11 का भी मल्टीपल होगा, ठीक है, 11 का मल्टीपल भी है। अरे यार, फिर तो कोई नहीं, हो जाएगा। अब ये 24 आ गया यहाँ से, और 2 से ये चला गया 2, 7 से ये चला गया 24 into 22। 1 मिनट। और द सेम डायमीटर, ठीक है ठीक है। ऊपर अटैच करा है 2 पाई r h, सही है। 2 पाई r²। हाँ, एक बार 7/2 बाहर आ गया, तो यहाँ से बच गया 2, ये पाई, ये 7/2 बाहर, बच गया 10। यहाँ से बच गया आपके पास क्या? ये पूरा बाहर, ये 2 ही तो है, सॉरी। ये 17 का भी मल्टीपल होगा, 17 × 51, ये हो सकता है। और 17 × 102, ये नहीं हो सकता, ये आंसर है। ठीक। कहता मंदाकिनी रिवर विच इज सीन ओरिजिनेट्स इन विच स्टेट? मंदाकिनी ये होती है बिहार में। ये मंदाकिनी रिवर, साउथ में। नहीं 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 नहीं, मंदाकिनी नहीं है, ये यूपी में होगी शायद। कहाँ गया ऑप्शन? यूपी। कहता है कि ये बाद में देखेंगे। कहता है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ, ये भी बाद में देखेंगे। ठीक। डेविड परचेज एन आइटम David purchased an item for rupees 4500 and marked the price 40% over. He sold an item for final percent profit। ठीक है भाई, 4500 का इसने सामान खरीदा, फिर उसने 40% एवं उसको मार्कअप करा, यानी कि 7/10, और उसके बाद ही सोल्ड दैम आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 720। तो इससे चला गया कितनी बार मिले, क्या कितने मिले भाई इसको? 0 7 5 35 हासिल 3 28 3 31, और 720 का डिस्काउंट दिया, 0 3 2430, और कितने का ये है? 4500।
तो 4500 और 24 30 माइनस कर दो, 70, 01070, कितने पे? 45 पे। तो 45 दूनी 90, 170, 45 चौका 180, यानी या तो 180, ये कुछ, 1 मिनट। अरे एक तो यार मैं कुछ भी लिख देता हूँ, ये बड़ा गड़बड़ है। ये 7/5 आएगा तो कुछ और लिख दिया। ठीक है, 900। ठीक है, तो 6300, और इसमें से 720 रुपये चले गए। ठीक है, वो गड़बड़ लिख दिया, 8। और ये कितना बच गया आपके पास? बस वो 56 पर 55 बचेगा यहाँ पे, 5580। ओके, और 4500 में वो हो गया 180। 180 नहीं, 1080। ठीक है भाई, 1080 कितना है? 45 का, बस वही निकाल लो, यही आंसर है। 9 से 5 बार में 9 से 24 आंसर, ठीक। चलिए नेक्स्ट। कहता है 8 डिजिट नंबर्स, इतना नंबर डिविजिबल बाय 12, हाउ मेनी एच विल बी पॉसिबल। अच्छा, 12 से डिविजिबल चाहिए ना। ठीक है, देखो, 7 8 15, 15 6 21, 2 23, 3 26, 26 और 9 35, 35 आ गया। अब मुझे अगर 4 से डिविजिबल चाहिए, तो सम ऑफ डिजिट सबसे पहले बात है वो होने चाहिए। पहले तो 1 मिनट, 35 एक आ सकता है, 2 3 4, 4 आ सकता है, तो इसमें और जोड़ो 7 आ सकता है। ठीक है, ये 3 पॉसिबल नंबर्स हैं। इससे बड़ा नंबर आप नहीं जोड़ सकते इसके अंदर। ठीक है, ये जुड़ गए। अब 172, लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल, तो एलिजिबल ये भी हो सकता है, 472 भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है, 772। हाँ ठीक है, ओके। तो 3 इसके पॉसिबिलिटीज हैं। चलो, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, मनाली इतना है, ऊटी कर्नाटका में नहीं है भाई। 1 मिनट, हाँ नहीं है, ठीक है। मुन्नार केरला, ऊटी कर्नाटका नहीं, तमिलनाडु में है मेरे ख्याल से। फिर भी डाउट तो हो ही जाता है, चलो। कहता है कि सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन, ठीक है, मुझे कॉम्बिनेशन बताना है इसमें। ओके, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। ठीक है, मैं सबसे पहले सी वाला ट्राई करता हूँ। ठीक है, 3/8 इंटू 2/5 प्लस में 32 इक्वल टू 2। हो ही नहीं सकता भाई, ये तो कॉम्बिनेशन ही पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ये वाला कॉम्बिनेशन देखना, 3/8 इंटू में 5/2 इंटू में 32 इज इक्वल टू 10। ये हो सकता है क्या? हाँ, ये हो सकता है। ये भी नहीं है, यानी ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये वाला देखो बस। 3/8 इंटू 5/2 इंटू 32 इज इक्वल टू 30 हो सकता है क्या? हाँ, यही है ऑप्शन, ठीक। विच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड शेड्यूल्ड ट्राइब, एसटी? मध्य प्रदेश। विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग्स इमर्ज्ड एज अ यूनिक स्टाइल ऑफ कोलकाता, कालीघाट? The government employee has employed ELI under, if the volume of the sphere is 5 by third of the curved surface area of the sphere, then the radius of the sphere is, if the volume of the sphere is, यानी 4 pi r cube, 4 by 3 pi r cube is 5 by third of the 4 pi r square, बस यही तो क्वेश्चन है। ओके, तो r की वैल्यू कितनी हो गई? 5 हो गई। कहते फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑब्टेन ऑन रुपीज दिस मच, 5% रेट और इतना। तो 10% और 10.25%, तो यही तो है। अब 0.25 रेट दो 15, ये आंसर है। 300, 300 और 75, ये आंसर है। इसको हटाओ।
कहता है गियर को हमने कोड करा है इस तरीके से, ठीक है। लैम्प को कोड करा है ऐसे, तो फॉरेस्ट को कैसे कोड करेंगे? LAMP कैसे कोड करा है भाई? 11, 12, 16, 13। ठीक है, देखो आप। नहीं, 11, 21, सॉरी, 11, 21 है। कुछ नहीं है, इसका इधर कोड करा है, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, बस। FOREST। ठीक है, इसका कोड इधर, इसका कोड इधर करेंगे तो ये 15 और ये 6। तो ये गया, ये गया, ये गया, ये आंसर है। नेक्स्ट देखिए। अच्छा, रिवार्ड को कैसे कोड करेंगे इसके हिसाब से। ओके, ठीक है, देखो। आर की कोडिंग अगर आप ध्यान से देखें, इसमें एक दो, ये दो दो पेयर है, ठीक है। तो आर की कोडिंग तो ये थोड़ा सा ऐसे है। पर एक चीज देखो इसमें, DAAR सब आ रहा है, यानी ये वाले सारे आने चाहिए, ये तो मुझे पता है यार। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखता हूँ मैं। कैसे कर सकते हैं इसको इजीली तरीके से, इसको देख लेंगे। एक मिनट, इसको फिर बाद में कर लेता हूँ, मार्क को रिव्यू कर दो। ठीक है, ये क्वेश्चन देखने दो। कहता है हाउ मच अमाउंट इन लीटर्स ऑफ सोडा costing rupees this much per liter must be mixed with this much liters of cola costing रुपये 48 per liter so that selling the mixture at rupees this much there is a gain of this much percent। करने के तो हैं इसके तरीके, पर 3/2, 3 की वैल्यू ले लो, 333.39, यानी कि कितना निकल गया? 11.13। 2 से मल्टीप्लाई करो, 22.26। ठीक। अब देखो, पर लीटर कितना है? 8.4। ये पर लीटर कितना है? 48। और इसकी वैल्यू कितनी है? 22.26। और ये कितना आना चाहिए? एक्स की वैल्यू पूछी है, और ये कितना है हमारे पास? 12.6। यही है ना? बस, ठीक है। देखो, 48 और 22.26 कितना बच गया आपके पास? ये बच गया 4, 7, 4 और 4 नहीं, 5, सॉरी, 5 और 2 सही लिखा है मैंने? ठीक है। ये बच गया 22.25.74। और ये कितना बच गया? ये मेरे को लगता है कि मैंने थोड़ा लंबे मेथड से कर दिया है। 0.86। और ये बच जाए आपके पास 3, 13.86। ओके, इसको इस तरीके से शायद नहीं करना चाहिए था। हम्म, क्योंकि इससे तो बहुत लंबा तरीका जा रहा है ये। पर जस्ट अब कर लिया तो एक बार ट्राई करके देख लेता हूँ, क्या पता मिलता जुलता आंसर आ जाएगा तो सही है। यानी कि 13.86 की वैल्यू कितनी है? 12.6। और पूछिए 25.74 की वैल्यू। ठीक है, ये अगर इससे लगभग लगभग 2 बार में चला जाएगा, 2 बार से कम में जाएगा, यानी कि 25.2 से वैल्यू कम आनी चाहिए। कम मतलब कितना कम? तो ये वाला आंसर हो सकता है 23.4। बट अभी मैं श्योर नहीं हूँ, एक बार देख लेंगे बाद में। देखिए, लास्ट में 10 मिनट बच लेंगे, और 10 मिनट में हम वो सारे क्वेश्चन देखेंगे जो हमने आंसर करे हुए हैं, बट थोड़ा डाउट में। ठीक है, 7 लोग पढ़े, ABCDEFGH, ठीक है, इतने लोग हैं। A इज ओल्डर देन B, ठीक है। हु इज ओल्डर देन ओनली 1 पर्सन? अच्छा, तो सिर्फ एक बंदे से ही ओल्डर है। ओके, ठीक है। C is younger than D, C is younger than D, but older than G. Okay, E is younger than G. E is younger than G, but older than A. ठीक है, ये है। एक मिनट, इसने बोला है बी हु इज ओल्डर देन ओनली 1 पर्सन, जो सिर्फ एक बंदे से ही बड़ा है।
अच्छा, एक बंदे से ही बड़ा है, तो वो नीचे से होगा भाई। यहाँ पर होगा, यहाँ पे तो बी होगा। अब देखो बस इसमें इसमें अरेंजमेंट करो और आपका आंसर निकल जाएगा। जी से ऊपर डी सी है, तो डी सी यहाँ आ गया। तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं, और एक दो तीन चार पाँच, यहाँ पे छः और ये सात, यही आंसर होना चाहिए। कहता हु अमंग द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट, तो यहाँ पर एफ आया नहीं, एफ यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब आइए भाई फटाफट से क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 10 सेकंड 10 मिनट में वो क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें डाउट और वो है। पहला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप प्लाज्मा कंटेन्स बोथ द एंटीबॉडीज ए एंड बी। एंटीबॉडीज चाहिए, दोनों ए और बी वाली एंटीबॉडीज किसके अंदर होंगी? ए और बी के अंदर तो नहीं, ए बी के अंदर होगी दोनों एंटीबॉडीज। ठीक है, एंटीबॉडीज और एंटीजेंस। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट, ये ठीक है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एनोडाइजिंग प्रोसेस। ठीक है, ऊपर से वो। अब देखो एल्युमिनियम पे, वो जिंक पे एल्युमिनियम की लेयर नहीं चलाते हैं, ठीक है, तो वो हो जाएगा ये एल्युमिनियम। ठीक है, उसके बाद 10वां क्वेश्चन चलिए। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेरिट ऑफ बीओएस, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का मेरिट नहीं है? लैक ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन यूजर एंड जॉब, द स्पीड ऑफ द, ये सब मेरिट नहीं है भाई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 16। क्या क्वेश्चन है? 29K। ओके, 29 के कुछ तो रिलेशन इसमें बनना चाहिए यार। अच्छा, के और वी के बीच में कितने का गैप है? ये रहा। और वी कहाँ है? वो कहीं यहाँ पर है। ठीक है, अब 2 9, 2 ये रहा, 9 ये रहा और के ये रहा। एक तो ये समझ आ रहा है कि दो दो का डिफरेंस है, इसमें दो का डिफरेंस है और फिर तीन का डिफरेंस है। ठीक है, वाई और एक्स में, अगर वाई देखा जाए, हाँ ये रहा, और एक्स में दो का डिफरेंस है, एक दो तीन छोड़ के। ठीक है, इतने का डिफरेंस है। और एक मिनट बस, मैं इसके हिसाब से देख लो, क्यू और टी के बीच का डिफरेंस कितना है? क्यू ये रहा और टी यहाँ बैठा है, तो ये ऑप्शन नहीं है। एन और क्यू का डिफरेंस कितना है? एन ये रहा, क्यू ये रहा, ये भी नहीं हो सकता। एट और यू का डिफरेंस कितना है? एट ये रहा और यू देखो, दो छोड़ा, ये सही है। और यू के बाद एक दो तीन चार पाँच छः छोड़ना पड़ेगा। 7 पी जेड देखो, बस 7 पी ये रहा, एक दो तीन छोड़ा, ये आंसर है डी। बाय ऑप्शन हमने इसको सॉल्व कर दिया। अरे भाई ठीक हो जा, चल अगला देखो। द इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज द यंग लीडर फोरम ऑन, इतना है मनीषा सेंटर, बट इज द थीम ऑफ चाणक्य डिफेंस डायलॉग। अच्छा, रिफॉर्म, साक्षर, सशक्त, सुरक्षित और विकसित भारत। डिफेंस प्रिपेयर्डनेस और स्ट्रेटेजिक। विकसित भारत, सुरक्षित, सशक्त और विकसित। टेक्नोलॉजी एंड टैक्टिक्स, बिल्डिंग अ न्यू इंडिया थ्रू दिस। डिफेंस प्रिपेयर्डनेस फॉर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ये ज़्यादा है। यंग लीडर फोरम की बात हो रही है ना? ओके, ओके ठीक है ठीक है, ये होना चाहिए पहला। ठीक, 23 देखो। कहते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग लद्दाख विलेज लोकेटेड इन रूट टू गलवान वैली इज एन 10 हेक्टेयर barren land being transferred into the first botanical garden। ये तो सुना भी नहीं है इसके बारे में तो कुछ खास, तो कौन से? ठीक, कहता है वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट रिमूवेबल सोलर पावर बीइंग ट्रैक्स। अब ये हो जाएगा वाराणसी। ये तो ठीक है। 26वां क्वेश्चन क्या है? वेयर वाज द सिक्स जॉइंट ग्रुप ऑफ कस्टम्स मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड भूटान हेल्ड इन अप्रैल 2025? ये मुझे पता नहीं है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, 26 के बाद 34। हु, विच नॉवल बाय डेविड सेजले, ये भी पता नहीं है। 34 36, इसको देखने दो। कहता है 22 से 24।
ठीक है, 5 से 7 ठीक है, 19 से 21 ठीक है, और पी से क्यू 16 17, यानी इसको हटा दो। अभी इधर देखो आप, अगर आप ध्यान से देखो, बी, एक्स, जी और वी, दो, 24, 22 और 7, क्या हो सकता है यार? इसमें 5 जोड़ेंगे तो ये नहीं हो सकता, ये 5 जोड़ा हुआ है। और इसी तरीके से MGRE 13 7 18 5, और LUQS 12 21 17 18। हाँ, नहीं, ऐसे ना, 19 19, दो दो दो, ये भी ठीक है, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5। और कहते हैं अच्छा, डज नॉट बिलोंग टू ग्रुप है, शिट यार। मैं भी तब से वही सोच रहा हूँ कि क्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने दो भाई। 34 हो गया। 50वां क्वेश्चन। ये तो, इस पे तो मुझे लगभग एट द सोशल 58 कहता नंबर when subtracted from 2 times more than the second number। अच्छा, a number when subtracted by 2 times more than the second number, the resultant obtained is 3/4 of the first number। यही तो है। ओके, 2b - a 4 = 3 है। अच्छा, समझ गया। इसमें 8b = 7a। a/b की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 8/7। पर अभी भी ये प्रॉब्लम आ रही, अभी भी इसमें प्रॉब्लम आ रही है। क्या प्रॉब्लम है भाई? A number when subtracted from 2 times more than the second number, ये भी ठीक है। The result obtained is 3/4 of the first number। ये भी सही तो किया यार। प्रॉब्लम आ कहाँ रही है? नीचे 7 तो फिक्स है, ऊपर 8 आ रहा है। पर मुझे लगता है थोड़ा डाउटफुल है क्वेश्चन। ठीक है, कोई बात नहीं। 58 हो गया। 61 क्या है? RCB वॉन्स मैडन किसको जीता था? वेयर वाज द IPL 2025 फाइनल प्लेड? ये तो शायद चेन्नई में हुआ था। अभी श्योर नहीं हूँ, इतना मेरे को क्रिकेट का पता नहीं रहता यार, सॉरी। ठीक है, 66। इसको देख लेंगे दो फटाफट से। 22 से 31, 15 से 25, 44 से इतना, 15 × 2 -5। अगर मुझे 53 से यहाँ जाना तो 2 बार तो करना ही पड़ेगा। 2 बार करूँगा 44, और माइनस में कितना, 11। ओहो, ठीक समझ गया क्या इसका आंसर है। ये हो जाएगा 44, 15 × 2, और फिर उसका हाफ, नहीं हाफ, हाफ नहीं, कितना, 13 × 2 -13 करना, × 2। ये ठीक है, मतलब × 2 करो पहले। 106 माइनस ये 104 गया है, नहीं 4 गया है बस। 44 × 2 88, और ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया ना, 39 ऐड किया है। इसका लॉजिक समझ नहीं आया। ठीक है, कोई बात नहीं। 66 67। PFRDA का कौन बने हैं पता नहीं। 70, दूध पत्री वैल्यू ऑफ मिल्क लाइज इन बाउल शेप, पता नहीं। 78, विच कंट्रीज हैज वोन द बिड टू होस्ट द फिफ्थ? ये तो इंडिया ही होना चाहिए। 82, डाउट था। 85, according to the latest snow update, which river basin is sixth lowest snow persistence in this? ओके, पता नहीं। ये तो 86 क्या है? कहता है what is the primary purpose of establishing rupees 1 lakh crore research and development launched by government to increase government expenditure to help the public sector create, to increase the private sectors to help public sector create
Large research laboratories to encourage private sector to scale up in sunrise domains. 87, 89. Additional 90, 96 क्या है? Which government scheme to support design led incentives in this design link scheme? एक 28 और 29। तो मुझे लगता है वैसे भी हो नहीं पाएगा, सो दिस इज दी, देखते हैं फाइनल। इसको हटाते हैं। रेट द टेस्ट, हाँ ठीक था, लगभग लगभग। सबमिट करते हैं। ओके, एक बार देखते हैं। टेस्ट एंड पीसी। तो देखिए, ये है मेरा फाइनल स्कोर। ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस में इतने आए हैं, और जनरल इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन गलत हो गया है। मैथमेटिक्स में भी क्वेश्चन गलत हो गया है। तो कौन सा गलत हुआ है, कैसे गलत हुआ है, तो इसके बारे में हम देख लेंगे एक बार। तो देखिए, इस वीडियो के एंड में मैं थोड़ी सी डिस्कशन आपके साथ ये करना चाहता हूँ। देखो कि इसको करते टाइम आप बस एक चीज़ को ध्यान ये रखिए कि हाउ टू स्कोर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हाउ टू अटेम्प्ट। ठीक है, कि मैंने किस तरीके से अटेम्प्ट करा। आप देखेंगे एक दो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल थे, पर मैंने उसको जंप कर दिया, छोड़ दिया उसको। ठीक है, उस पर मैंने ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करा, मैंने कहा बाद में कर लेंगे, क्या दिक्कत है। तो इसी तरीके से आपको इस पेपर को अटेम्प्ट करना है। ठीक है। और इसमें ये फोकस आपका रहना चाहिए कि भाई पेपर में कम से कम गलत हो, मैक्सिमम अटेम्प्ट हो, कैसे करना है। तो अगर आप चाहेंगे तो एक नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, एंड गुड बाय, सी यू अगेन।